19 जनजातियाँ है। इसी में थर्ड पॉपुलेशन ऑफ त्रिपुरी में जमातिया कम्युनिटीज है। ये जमातिया कम्युनिटीज 124 ईयर से इसके सोसाइटी जमातिया हदा बोलते हैं। हदा मतलब जमातिया। इंग्लिश में बोलेंगे तो थोड़ा रिकॉर्डिंग। जमातिया का बैकग्राउंड ऐसा है, एट द टाइम ऑफ किंग रिजाइन, राजा का पीरियड में ये जमातिया लोग राजा का सिक्योरिटी काम करते थे। तो यहाँ अभी जमातिया समाज का टोटल पॉपुलेशन लगभग 1 लाख है पॉपुलेशन। ये 1 लाख पॉपुलेशन को 424 साल से यहाँ 3 टायर जुडिशियल सिस्टम में जमातिया समाज चल रहा है। नीचे 425 गांव विलेजेस है इन त्रिपुरा। इसी में हर गांव में एक मुखिया चौधरी बोलता है, चौधरी। इसके बाद 5 से 40 ऐसा गांव करके एक मोयल है, अंचल मतलब रीजन। 18 रीजन है। 18 रीजन का 2 मुखिया होता है, पंचायत। पंचायत हर रीजन में 2 मुखिया होता है, पंचायत। उनका अंदर में कुछ एरिया में ये 4 गांव भी होता है, 40 गांव भी होता है। ये 325 गांव को इसे बांटा हुआ है, तो 18 रीजन है। 18 रीजन का मतलब टोटली 36 पंचायत है। इसका टॉप में 2 चिफ्टेन ऑफ द कम्युनिटी रहता है। ये इसको कहा जाता है अकरा। जमातिया हदा का चिफ्टेन ऑफ द कम्युनिटी अकरा। अकरा अभी जो है सीनियर जो है वो खंजन को जमातिया अकरा है। ये राइट साइड में जो बैठ रहे हैं, और लेफ्ट में जो है वो नवद्वीप जमातिया है, वो अकरा है, चिफ्टेन ऑफ द कम्युनिटी। मतलब टोटल त्रिपुरा का जमातिया समाज को उनका ऊपर ही जो हम लोग का जितना जो शादीशुदा का कोई गड़बड़ हो गया है, डाइवोर्स, कुछ जमीन का कोई ये मामला है, कुछ भी उसका सेटलमेंट है। शॉर्ट में एक पारिवारिक जजमेंट। गाँव में किसी को भी कोई मनमानी नहीं हुआ है, उसका कोई गड़बड़ हुआ है, उसको चौधरी देखता है। वो नहीं होना से रीजन में पंचायत के पास वो जजमेंट को दे देता है। वहाँ नहीं होना से सुप्रीम कोर्ट जहाँ कहा जाता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये 3 जुडिशरी सिस्टम में जमातिया समाज में ये सिस्टम चल रहा है। एट द लास्ट अकरा जी उसको तय करता है, फाइनली विलेज लेवल नहीं होना से ऊपर वो रीजन लेवल जाता है, रीजन लेवल नहीं होने से तो अकरा का पास जाता है। तो विलेज लेवल फैसला हो गया तो सेटलमेंट हो गया तो हो गया ऐसा। इसलिए जमातिया कम्युनिटीज वेरी रेयर टू गो, दे आर गोइंग टू कोर्ट। हम ही आपस में ये हो गया तो उनका जाने का क्या कोई जरूरत नहीं है। जमातिया समाज का देती इसका कुलदेवता बाबा गोरिया है। हाँ, शिव ज्ञान में पूजा किया जाता है। बाबा गोरिया ये चैत्र महीने के शेष दिन असम में बिहू बोलता है, हम लोग का बिशु बोलता है। ऐसे ही केरल में भी हमने देखा है, वहाँ भी बिहू ऐसा उनका भी मान्यता है, और 7 दिन चलता है। चैत्र महीने के 6 दिन से कर्नाटका में भी है, कर्नाटका में होता है। पशुपतिनाथ अपना महाविष्णु का अवतार था ना, जिन्होंने बाली का किया था। 7 दिन हम लोग का चलता है। तो बाबा गोरिया को विसर्जन 7 दिन का देने के बाद हम लोग सेना बोलता है उसका त्योहार। उस दिन हम लोग लक्ष्मी और सरस्वती को माइलोकमा और फुलोकमा नाम करके हम लोग पूजा करते हैं। क्या नाम बोलते हैं लक्ष्मी का? लक्ष्मी और सरस्वती। लक्ष्मी होता है माइलोकमा। अच्छा। और सरस्वती को फुलोकमा। फुलुकमा। जैसे रुई फुई जो होता है ना, उसका मतलब बयान शिल्पों में इसका कपड़ा बनाने का हम लोग बाई हैंड हम लोग बनाते हैं ना, तो ये सिस्टम में है। तो हम लोग का ये सनातन को हम लोग मानता हूँ। सारा साल में ये बैसाख महीने हम लोग जैसे बांग्ला का बैसाख, जैसा त्रिपुरा का जो त्रिपुराब्द बांग्ला से 3 साल पहले का बैसाख महीने में किया जाता है। बैसाख महीने का पहले दिन मतलब चैत्र महीने का शेष दिन वो बाबा गुरिया का पूजा शुरू होता है, और बैसाख महीने का 7 तारीख में उसको विसर्जन दिया जाता है। मतलब बाबा गुरिया ये
देवता किस कैसे अवतार को? ये अवतार हो ऐसा है, इसकी यह शिव जी का जैसे ऐसे ही मानता है। तो हम लोग दो इन सारा त्रिपुरा में दो हिस्सा में हम लोग बात की करता हूँ, बाबा गुरिया का बिया गनांग और बिया करी। देखता हूँ बिया गनांग बिया करी जो है ये आसरोला गांव में अभी है, तो बिया गनांग जो है ये अमरपुर महकुमा का देवबारी में है। यहाँ बिया करी में तुलसी पत्ता में पूजा होता है। अच्छा। लेकिन बिया गनांग जो देवबारी में है उसमें तुलसी पत्ता चढ़ाई नहीं जाता है, बेल पत्ता से चढ़ाया। शायद यहाँ का नारायण वहाँ का शिव जी ऐसा कुछ होगा, भक्तों का जो से है। लेकिन गोरिया तो गोरिया ही है, बाबा गोरिया नाम पर ही पूजा होता है। इसके बाद भी हम लोग प्रकृति की पूजा करता हूँ, जैसे वन पूजा जो वन महोत्सव, जंगल को पेड़ को बड़े 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 पेड़ है उसको हम लोग पूजा करता हूँ। ये परंपरा से चलते आ रहा है। हम लोग जमातिया समाज में कोई विशेष पेड़ है या सब पेड़ नहीं, सब कोई सब पुराने सब कोई। और नदी गंगा को भी हम लोग पूजा करता हूँ, नदी गंगा, माता त्रिपुरेश्वरी को हम लोग पूजा करता हूँ। साल में एक बार चैत्र महीने के 2 और 3 तारीख ऐसा होता है, तिथि नक्षत्र देकर के माता बारी को जाके अकरा जी दोनों जाकर के उधर भी पूजा करते हैं। अभी बीच में जो हुआ है वो आपने देखा होगा, हम यहीं पे थे, ये किया है। तो हम लोग बोली प्रथा में अभी विश्वास करता हूँ कर रहा है। तो इसी हिसाब से हम लोग, और ऐसा है हम लोग का अपना धर्म रक्षा करने के लिए त्रिपुरा का जैसे इतिहास, त्रिपुरा का राजा त्रिपुर जो है वो बहुत खतरनाक राजा थे, अत्याचारी राजा थे। उनको मुक्ति के लिए त्रिपुरा का जो प्रजा ने, त्रिपुर का जो प्रजा ने महादेव को उसका पूजा किया था, आह्वान किया था। स्वयं महादेव आकर के त्रिपुर को उनका त्रिशूल से वध किया। तो जब वध किया था तब छोटी का मतलब महाराज त्रिपुर का जो रानी गर्भवती नहीं थे। एक मिनट, हाँ, त्रिपुरा के राजा को शिव ने वध किया, जिन्होंने ये मंदिर बनाया। ये मंदिर मातावाड़ी नहीं, वो नहीं है, वो तो दूसरा है, वो दूसरा उनका वंश परंपरा जाना है। अच्छा, तो जो राजा को जो वध किया शिव ने, उस राजा का क्या नाम? वो इसका नाम है त्रिपुर। अच्छा। हाँ, त्रिपुर। वो असुर थे क्या? त्रिपुर असुर नहीं है, लेकिन वो बहुत पराक्रमी और अत्याचारी राजा थे। इसीलिए प्रजा ने उनको शिव जी को आह्वान करके लेके उसका शिव का त्रिशूल से वध किया। महारानी लेकिन गर्भवती नहीं थे, तो शिव जी को प्रार्थना किया, आप जो मेरा ये इसको राजा को वध किया, स्वामी को, तो मेरा तो क्या होगा, वंश कैसे चलेगा। तो महाराजा ये शिव जी ने उनको वर दिया। देने के बाद त्रिलोचन बोल के यहाँ एक संतान हुआ शिव जी का वर से। अच्छा। महाराजा त्रिलोचन का ये वर थे जो उनको किसी ने मार नहीं पाएगा ऐसा। ये महाराजा त्रिलोचन युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ में और महाभारत जो कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण जी मालूम थे ये त्रिलोचन जिस पक्ष में होगा वो पक्ष जीतेगा। ये श्री कृष्ण जी जैसे पांडव का तरफ से निमंत्रण करके उसी महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र में युद्ध में शामिल हुआ और इसके पांडव का तरफ से। अच्छा। युद्ध में जीता। जीतने के बाद अर्जुन का रथ का ऊपर जो फ्लैग है ना, बजरंगबली का जो चिन्ह जो है, ये महाराजा ने जमातिया समाज को दिया है। जब जब कुछ धर्म का संकट आएगा आप लोग उसको रक्षा करिए, ये बोल के ये दिया है। अभी भी हम लोग का जमातिया समाज का जो फ्लैग है ना, ये वो अर्जुन का रथ का ऊपर जो बजरंगबली का जो फ्लैग है, यही हम लोग लेके अभी रखा है। तो इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ। सन 2000 में सन 2000 में उग्रवादी ने जो ईसाई का उग्रवादी हम लोग का दुर्गा पूजा 3 अक्टूबर को दुर्गा पूजा कर रहे थे तेलंगाना में। उधर आके कम से कम 500 बालक बालिका सब थे। हिस्ट्री उग्रवादी ने आके हम लोग को गोलीबारी किया था। लेकिन ये गोलीबारी करने के बाद भी उस दिन एक फुटा भी माने वन ड्रॉप भी उसका खून नहीं जरा था, ऐसा हुआ। तो उसका बाद हम लोग उग्रवादी का साथ, क्या कि यहाँ जो उग्रवादी एनएलएफ थी तो ईसाई का गुंडा बाहिनी जैसा, क्या कि वो
उग्रवादी मतलब ईसाई बनने से उनको टैक्स देना नहीं पड़ता है, जो हिंदू है उसको टैक्स देना पड़ता है, और अपना नारियल पेड़ का 20 रुपया साल में देना पड़ता है, अपना खेती का 1 एकड़ में 250 रुपया देना पड़ता है। ऐसा कुछ उनका टैक्स है, लेकिन ईसाई को देना नहीं पड़ता है। तो ईसाई बनने के लिए हम लोग ज़बरदस्ती किया, लेकिन हम लोग उसका विरोध में युद्ध घोषणा किया। बनने के बाद हम लोग अभी तक उसको बचा के रखा है। आजकल मतलब अभी भी जमाती समाज में कन्वर्सन कुछ हुआ है, लेकिन आउट ऑफ 1 लाख 1,500 ऐसा कुछ कन्वर्सन हुआ था, लेकिन नया करके कुछ नहीं हुआ है। ये अभी चल रहा है। इसी हिसाब से हम लोग शांति के लिए कर रहा हूँ। त्रिपुरा का अभी जो शांति है, ऐसा इवन इन नॉट ओनली त्रिपुरा बट ऑल्सो इन इंडिया, कहीं भी ये एनजीओ सोशल सोसाइटी जो है, समाज उग्रवादी के अगेंस्ट में लड़ाई करने वाला और उसका विरोध में बोलने वाला कोई भी नहीं है। सिर्फ जमातिया सोसाइटी, जमातिया समाज अभी भी इसका विरोध में लड़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि शांति के लिए, शांति बिना उन्नति नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग ये अपराधी को सामने मान के हम लोग पूरा यहाँ अपना बॉडी है, अपना पुजारी में भी 10 पुजारी वर्तमान जो है, ये सुबह शाम विश्व शांति के लिए उन लोग हर रोज पूजा करता है। जो पुजारी है अपराधी, उन लोग ब्रह्मचर्य है, शादीशुदा है, लेकिन जो पुजारी 5 साल के लिए बनता है, कुछ पुजारी 3 साल के लिए बनता है, अपराधी 5 साल के लिए बनता है। ये बनने के बाद वो पूरा ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है। ये सिस्टम अभी भी ऐसे चल रहा है। तो अभी अपराधी का अनुरोध है, आपका कल्पना क्या हुआ क्या नहीं है, पूरा सोसाइटी का जो बॉडी है। आध्यात्मिक इतिहास सुनकर के मेरा सही में दिल पिघल गया। ऐसा भी कलयुग में एक समाज है जो धर्म की रक्षा करने के लिए आज भी है। ये सुन करके मुझे ऐसे लगता है कि मैं सही में ईश्वर के लोगों के पास में आया। मैं कामाख्या तौला तांत्रिक और कैन यू गेट अप टू टेक एवरीबडी। माता जी का दृष्टांत मुझे पसंद है, इसलिए मैं तंत्र में आया हूँ। मेरे कुछ विद्यार्थी आए, बाहर के विद्यार्थी हैं, विदेश में। अच्छा सामने तब तो Can you do some creative proper work? This is a very powerful incident. जो सनातन धर्म के लिए आज भी धर्म का युगे युगे स्थापना के लिए हमने कौलाचार्य को कामाख्या हुआ और माता जी का मुझे साक्षात दर्शन हुआ। महादेव जी का भी मैंने दर्शन दिया है। ये कहना कलयुग में बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि लोग इसका बहुत कुछ प्रमाण लगाते हैं। कुछ लोग भगवान के नाम पे दुरुपयोग भी करते हैं, और जब सच्ची बात करने का दिल होता है सच्चे लोगों में, दिल से कुछ ऐसी बातें निकलती है जो दिमाग से नहीं निकलती। तो माता जी का मुझे दृष्टांत हुआ था कि त्रिपुरा सुंदरी में मंदिर में पूजा पाठ नहीं होता। ये मेरा अनुभव। मुझे माँ ने कहा कि यहाँ पे आओ और हवन करो, यज्ञ करो। और तांत्रिक यज्ञ अलग किस्म का हुआ। तांत्रिक यज्ञ अलग किस्म का होता है, क्योंकि उसमें काली, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों देवी एक देवी बहन, कामाख्या, त्रिपुरा सुंदरी, ये एक ही अवतार है। सिर्फ षोडशी माँ जो है
वो एक सौम्य अवतार है, 16 साल की माता जी को वरदान दिया था शिव ने। और ये सारे देवियाँ एक ही है, मगर इनमें 3 अवतार है, काली, लक्ष्मी, सरस्वती। अब तीनों देवियों को मान देना पड़ता है। अगर हम काली को भैंसा बलि देते हैं वो इसलिए ताकि सृष्टि की रक्षा हो, खून खराबा नहीं हो। महाकाली एक बहुत जागरूक देवी है हमारे धर्म की, जो उनको पकड़ के रोका है, नहीं तो वो सबको खा लेती, इसलिए बलि दिया जाए। और वो बलि का रक्त पे अधिकार सिर्फ देवी का है और पृथ्वी का, क्योंकि धरती पे जब रक्त गिरेगा बलि के रूप में तो मानव रक्त नहीं गिरेगा, युद्ध नहीं होगा, खून नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा। ये माता जी का वरदान है पृथ्वी को। मगर अगर उस क्रिया में अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाती है, क्योंकि तंत्र में गलती नहीं स्वीकारती है, धर्म में गलतियां नहीं होती, उसमें एक परफेक्शन होना चाहिए। इसलिए धर्मगुरु बहुत तपस्या करके धर्मगुरु बने थे, ऐसे ही किसी ने नहीं बना दिया। तो जितने भी गवर्नमेंट थी पहले, राजा प्रजा थी, उनमें गुरु हुआ करते थे, क्योंकि कर्म चेक करके काम करना पड़ता है। अगर हम पाप करते हैं तो हमको भुगतना पड़ेगा, हम पुण्य करते हैं तो हमारी 7 पीढ़ियों को उसका लाभ मिलता है, और पाप का भी लाभ 7 पीढ़ियों को ही मिलता है, हमारे पहले 7 पीढ़ी और आने वाली 7 पीढ़ी। मैंने मातावाड़ी में देखा कि बलि होता है भैंसे का। मैंने भी भैंसा बलि दिया, मैंने 2 भैंसा बलि दिया है, एक पहले आते समय अष्टमी में और अभी अमावस्या। वहाँ पे लोग आ जाते हैं खप्पर लेके, खून गिरने ही नहीं देते हैं। वो बलि किसको दिए? काली माँ को दिए या किसी मनुष्य को दिए? वो रक्त का अधिकार केवल काली देवी माँ का है। वो तंत्रिक पद्धति से खप्पर में रखा जाता है। एक तो खप्पर में रक्त, खप्पर नहीं है तो माटी का भी बर्तन में रख सकते हैं, और एक में अमृत। अमृत हम सोमरस को कहते हैं, जिसको समाज शराब कहते हैं। उस शराब को हम लोग मंत्र तंत्र से अमृत बनाते हैं, उसमें का राक्षस जो है वो निकाल देते हैं। ये ताकत है मुद्रा में, मुद्रा यानी हाथों की क्रिया, और मंत्र में एक ताकत है माँ के मंत्र में कि उसका राक्षस निकल जाता है और फिर वो केवल अमृत बनता है। तो वो अमृत और रक्त दिया जाता है माता को, और जिस जानवर का बलि दिया है उसका मुंड रखना, वो रक्त माँ को देने के बाद पृथ्वी पे गिर देते। वो कोई भी आकर के उसको ले नहीं जाना चाहिए। आप अगर मुझे यहाँ बुलाए हो, या मैं जमातिया जी को, आपके समाज को मैं मेरे आश्रम में बुलाऊँ भोजन करना, और भोजन देने के वक्त कोई दूसरा आदमी आपके भोजन में से ले जाता है, तो वो उनके लिए अलग से बनाना चाहिए। आपका भोजन में किसी को हाथ नहीं डालना चाहिए। उसी प्रकार माता जी के भोजन में किसी को हाथ नहीं डालना। मैंने देखा है वहाँ पे काला कपड़ा पहन करके कोई आया था और वो खप्पर डाल के पीने लग गया। मैंने उसको रोका, मैं बोला तेरा अधिकार नहीं है इस पे, तू कौन है माँ का खाना खाने वाला? मैं भैरव हूँ। मैं बोला मैं भैरव हूँ, भैरव का मंत्र बोल, मुझे क्या है भैरव? वो कुछ नहीं बोल पाया। उसके साथ मेरा बहस हो गया। उस आदमी ने जाकर के मेरे खिलाफ में प्रचार चालू किया और कहा कि मैं बुरा आदमी हूँ, मैं हवन कर रहा हूँ, ये अच्छा हवन नहीं है। और कुछ 4 लोगों को, क्योंकि वो चिलम पीते हैं, शराब पीते हैं, और उनके साथियों को लेकर के मैनेजर के पास गए। मैनेजर को कहा कि हवन नहीं होना चाहिए। मैं रोज रात वहाँ पे कामाख्या माँ का, त्रिपुरा सुंदरी का, तीनों देवियों का हवन करता है। लक्ष्मी का हवन हम कमल से करते हैं, श्री सूक्त मंत्र से। कमल गट्ठा की जो बीज है, पद्म बीज और पद्म फूल से हम माँ को श्री सूक्त मंत्र से हवन देते हैं। सरस्वती माँ को हम रजस्वी तरीके से, मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे लगने लगे, मेरे धर्म के हो। और ये अनुभव हम आपसे बांटना चाहिए, क्योंकि आप जो बैठे हैं इसमें कुछ पुरानी पीढ़ी भी है, कुछ नई पीढ़ी भी है। नई पीढ़ी को भी जानना चाहिए
और पुरानी पीढ़ी का भी आशीर्वाद मुझे लेना चाहिए। तो ये एक विशेष पात्र होता है जिसका मुझे अधिकार नहीं है किसी को छूने देने का। इसको केवल मेरे गुरु छू सकते हैं या मैं छू सकता हूँ। इस पात्र से हम रजस्वी पात्र से सरस्वती माता मान देते हैं। इसको त्रिखंडी मुद्रा में पकड़ा जाता है, ये त्रिखंडी मुद्रा होती है। और इसमें जो अमृत डाला जाता है, जिसको हमने आपको बताया वो शराब है, शराब को मंत्र तंत्र से उसका राक्षस निकाल देते हैं और उसका अमृत होता है, वो अमृत इसमें डाल के माता जी को दिया जाता है। तो ये पूजा के वक्त मैं किसी और को नहीं दे सकता ये छूने को, जाओ आप खा करो, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है, इसमें जो तत्व है, जो हमारे तांत्रिक तपस्या से बना हुआ है, मेरे गुरु ने बनाया है, मैंने बनाया है, ये किसी को छूने का अधिकार नहीं है जब तक वो खुद तांत्रिक नहीं है। तो मुझे समस्या ये हुई कि पहले बार जब मैं इधर आया तो करण मैंने इसमें अर्पण करके पुजारी को दिया, क्योंकि मुझे कोई मार्ग नहीं था, अंदर नहीं जाने देते, मंदिर में अंदर नहीं जा सकते, माता जी को नहीं दे सकते। तो मैं बोला माँ आपको मैं कैसे भूखा